नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। भगवत गीता जैसा गहरा ग्रंथ है, तो क्या उसे पढ़ने से पहले कुछ जान लेना जरूरी है? कोई तैयारी? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है और आज हम जिस लेख को देख रहे हैं, गीता से पूर्व आवश्यक ज्ञान, वो इसी पर कुछ रोशनी डालता है। और सच कहूँ तो हाँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो तो गीता को समझना यकीनन आसान हो जाता है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। लेख सबसे पहले कहता है कि गीता को ठीक से समझने के लिए महाभारत का कॉन्टेक्स्ट, वो माहौल जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? हम सीधे श्लोक क्यों नहीं पढ़ सकते? देखिए, गीता कोई आइसोलेशन में कही गई किताब नहीं है। ये तो महाभारत का जो भीषण युद्ध था, कुरुक्षेत्र का मैदान, हाँ। वहां इसका जन्म हुआ है। अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं, वो अपने ही लोगों को, अपने गुरुओं को सामने देखकर बिल्कुल हथियार डाल देते हैं। वो टूट जाते हैं अंदर से। हाँ, उनका वो जो कंफ्यूजन था, वो मोह। बिल्कुल, उनका वो गहरा मानसिक संकट, वो जो द्वंद्व है, वही तो वो जमीन है जिस पर गीता का पूरा ज्ञान खड़ा है। अगर हम उस टेंशन को, उस डिलेमा को महसूस ही ना करें तो शायद शब्दों का वजन समझ ना आए। सही बात है। तो कृष्ण के शब्दों का असली मतलब, उनकी वो अर्जेंसी शायद पूरी तरह पकड़ में ना आए। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक क्राइसिस का सॉल्यूशन है उस वक्त। बिल्कुल सही। यानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि वो जो इमोशनल उथल-पुथल थी, वो बहुत अहम है। जी हाँ। और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है अर्जुन और कृष्ण का जो रिश्ता है। लेख कहता है ये बहुत खास था, सिर्फ दोस्त या सारथी योद्धा वाला नहीं था, है ना? हाँ, और यही बात और गहरी हो जाती है। कृष्ण अर्जुन के दोस्त हैं, उनके रथ के सारथी भी हैं, लेकिन वो सिर्फ इतने ही नहीं है, वो साक्षात ईश्वर हैं, भगवान विष्णु के अवतार। अच्छा। तो ये जो ड्यूल रोल है, यही गीता को इतना यूनिक बनाता है। बिल्कुल। एक तरफ वो परम ज्ञान है ईश्वर का, दूसरी तरफ एक दोस्त की तरह वो अर्जुन की जो मानवीय पीड़ा है उसको समझ रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं। मतलब डिवाइन विजडम और ह्यूमन कंपैशन एक साथ। बिल्कुल। और इसी बैलेंस से वो टीचिंग्स निकलती हैं जो इतनी रिलेटेबल हैं। धर्म क्या है, कर्म कैसे करना है, मोह से कैसे निकलना है, मोक्ष क्या है। ये खास रिश्ता ही उस ज्ञान की फ्लो का एक चैनल बनता है। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो हमने माहौल समझ लिया, किरदारों का रिश्ता भी। अब लेख कुछ खास कॉन्सेप्ट्स की बात करता है। धर्म, कर्म, माया, अहंकार, आत्मा। इनके बारे में थोड़ा आइडिया पहले से होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये गीता की वोकैबुलरी के, आप कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जी। जैसे धर्म शब्द है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ रिलीजन नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा असली स्वभाव क्या है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। जैसे एक सैनिक का धर्म लड़ना है। हाँ, या एक स्टूडेंट का धर्म सीखना, अपनी भूमिका को सही तरह से निभाना। इसी तरह कर्म का सिद्धांत कि हमारे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, अच्छा या बुरा, और वो हमारे भविष्य को शेप करता है। फिर माया, ये दुनिया एक तरह का इल्यूजन है जो हमें असली सच्चाई देखने से रोकती है। अहंकार यानी मैं का वो झूठा भाव। और सबसे जरूरी शायद आत्मा और शरीर का फर्क। कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। बिल्कुल, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर तो बस एक कपड़े जैसा है। ये बेसिक आइडियाज अगर पता हो तो गीता के श्लोकों के जो गहरे मतलब हैं वो खुलने लगते हैं। जैसे किसी भाषा की एबीसी सीखकर शब्द पढ़ना आसान हो जाता है। सही कहा, ये तो चाबियों की तरह है। लेख में योग के अलग अलग रास्तों का भी जिक्र है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, राजयोग। क्या इनके बारे में भी बहुत डिटेल में जानना जरूरी है? बहुत ज्यादा डिटेल्स शायद जरूरी न हो शुरू में, पर इनकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो पता हो तो अच्छा है। ये समझना कि भगवान तक पहुंचने या खुद को जानने के कई रास्ते हैं, कोई एक ही फिक्स तरीका नहीं है। अच्छा। जैसे कर्मयोग कहता है अपना काम करो, बेस्ट करो, फल की चिंता मत करो। भक्ति योग है भगवान के प्रति पूरा डिवोशन, प्रेम। ज्ञान योग इंटेलेक्ट से, सोच विचार से सच को जानना। और राजयोग मेडिटेशन, मेंटल डिसिप्लिन। ये बस पता हो कि ऐसे अलग अलग रास्ते हैं, तो जब गीता में इनका जिक्र आता है तो हम उन्हें पहचान पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि गीता कितनी समावेशी है। तो ये सिर्फ एक ही ढर्रे की बात नहीं करती, कई ऑप्शंस देती है। और आखिर में लेख गीता के असल मकसद पर आता है। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ क्यों नहीं है? निश्चित रूप से ये उससे कहीं ज्यादा है। गीता असल में, आप कह सकती हैं, एक लाइफ मैनुअल है, एक प्रैक्टिकल गाइड है।
ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी की नैतिक दुविधाओं से निपटना सिखाती है। हाँ, मन को शांत रखना, स्थिर रखना सिखाती है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ये समझने में मदद करती है। इसका लक्ष्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है, अज्ञान से ज्ञान की ओर। और लेख में श्रद्धा की बात भी है। जी हाँ, श्रद्धा यानी फेथ। लेख कहता है कि ज्ञान को सिर्फ बुद्धि से जानना काफी नहीं है। उसे दिल में उतारने के लिए, उसे जीने के लिए एक विश्वास चाहिए, एक गहरी श्रद्धा। ज्ञान तभी असर करता है जब श्रद्धा हो। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो गीता को गहराई से समझने के लिए महाभारत का वो इमोशनल बैकग्राउंड, कृष्ण अर्जुन का वो यूनिक रिश्ता, धर्म, कर्म, आत्मा जैसे बेसिक आइडियाज और योग के अलग अलग रास्तों की थोड़ी जानकारी, ये सब मिलकर एक अच्छी नींव रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बात पे मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। क्या किसी भी ज्ञान को पाने के लिए ये जो तैयारी होती है, ये जो भूमिका हम बनाते हैं, क्या ये उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की हमारी कैपेसिटी को और फिर उसे अपनी लाइफ में उतारने की हमारी इच्छा को प्रभावित करती है? क्या ज्ञान सिर्फ जानने के लिए होता है या उसे जीने में ही उसकी असली कीमत है?